और फिर उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडला और कटनी जिले में रहेंगे अमित शाह आज। 2 चुनावी सभाओं से 4 संसदीय सीटों को साधने की जुगत की जा रही अमित शाह के द्वारा, और हमारे सहयोगी दुर्गेश जुट गए हैं, लग गए हैं, पहुंच गए हैं सभा स्थल पर। दुर्गेश, क्या है अमित शाह के आने का कार्यक्रम? कितनी देर से आएंगे गृह मंत्री, और क्या भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी जो कर रखी है? कितने लोगों को जुटाने का लक्ष्य है और कौन कौन सी सीटें साधने का लक्ष्य है? बिल्कुल नीतीश, देखिए इस समय मैं सभा स्थल पर मौजूद हूं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से एक बड़ा मंच यहां पर बनाया गया है। विशाल जनसभा है। अमित शाह आज मंडला लोकसभा सीट पर आ रहे हैं और इस मंडला लोकसभा सीट पर चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मैदान पर मौजूद हैं। और पब्लिक की मैं बात करूँ तो न केवल मंडला बल्कि पूरे बालाघाट और आसपास के जिलों से भी यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर आ रही है, जनता आ रही है। यहाँ कोशिश करूँगा मैं तस्वीरें दिखाने की। लोगों के आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और जैसा कि कहा जाता है नीतीश कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की न केवल जीवनदायिनी है बल्कि आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ऐसे में जब कोई भी बड़ा नेता जबलपुर, मंडला या इन क्षेत्रों में आता है तो वो नर्मदा पूजन से अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज जब मंडला दौरे पर आ रहे हैं तो रपटा घाट पर नर्मदा का पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद फिर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जनसभा है, जनसभा को बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों को सुनाना है, उनको सुनना है। तो निश्चित तौर पर आज मंडला लोकसभा सीट जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है और ऐसे में 2 बड़ी चीज़ें यहाँ पर शुरुआत हो रही है। पहले नर्मदा पूजन, क्योंकि नर्मदा आस्था का केंद्र है, और रानी दुर्गावती, क्योंकि रानी दुर्गावती है गढ़ा गौड़वाना काल की कर्मभूमि रही है और उनकी महारानी रही है। दुर्गेश, अगर संभव हो तो आप कुछ लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, और अगर कोई नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उनसे भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये जानना चाहूंगा कि और कौन कौन बड़ी शख्सियत आ रही हैं, क्या सीएम भी आ रहे हैं, कौन कौन पहुंच रहे हैं आज इस अमित शाह की चुनावी सभा में? बिल्कुल नीतीश, चूंकि बड़ी सभा है और तमाम जो केवल मंडला ही नहीं बल्कि जबलपुर लोकसभा सीट से भी आएंगे। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। कुलस्ते जी आज इस समय अभी मौजूद हैं। कुलस्ते जी से हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए है। सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे? आज हम बात कर लेंगे, आके बात करते हैं ना सभा को लेकर। बस आज देखिए, आज हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। हम सब लोग बड़े उत्साह के थे, आशान्वित है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। और हमारा मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो लक्ष्य है, मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी के आधार पर हम इसको 400 पार का जो है उसको पूरा करेंगे। आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, कहेंगे मोदी जी भी लगातार दौरे पर हैं। चूंकि सवाल आपसे इसलिए बनता है कि विधानसभा चुनाव आपके लिए बहुत कठिन गया था, ऐसे में लोकसभा चुनाव कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, विधानसभा लोकसभा में थोड़ा अंतर है और इसलिए देखिए विधानसभा के चुनाव की परिस्थिति अलग थी। देखिए, बहुत आशान्वित थे हम, दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हो पाए, परंतु लोकसभा हम 2 टेनुअर एक एमएलए से लड़े। फिर पिछले टाइम हमारे 2 एमएलए थे, आज हमारे पास 3 है। जिस प्रकार का तस्वीर पूरे इस लोकसभा का है, और इसलिए लोकसभा में जीतने के दृष्टि से हर क्षेत्र में हमारा संपर्क हुआ है, लोगों के विकास के काम हुए हैं, चाहे हाईवेज का हो, हॉस्पिटल का हो, और चाहे हितग्राहियों का है। आज 18,34,000 बेनिफिशरीज इस लोकसभा के अंदर है और बहुत बड़ी संख्या में है। आदिवासी क्या साथ दे पाएगा बीजेपी का, क्योंकि विधानसभा में छूटा था, मंडला डिंडोरी जो है कमजोर का। देखिए, सम्मान का जो विषय है, हमने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रानी दुर्गावती का देखिए भव्य स्मारक वो हमने प्रारंभ किया है। आप रामनगर का किला आप देखिए, शंकर फ्राय रघुनाथ साय का जहाँ पर अंतिम सांस लिए अंग्रेजों ने उनको तोप से मारा था, हमने वहाँ एक भव्य म्यूजियम बनाने का फैसला हमने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए, यही हमारे आदिवासी सम्मान और विशेषतर गौड़ साम्राज्य का जो इतिहास है उसको स्थापित करने में हमने जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, शायद कभी जीवन में नहीं हो सकता। कांग्रेस की परंपरागत ये वोट माने जाते हैं, क्या इसको भंग करने में, तोड़ने में सफल हुआ? देखिए, हमेशा लोग साथ में रहे, दुर्भाग्य से बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, परंतु आने वाला समय हम सब साथ रह करके
आदिवासियों का विश्वास हमने जागृत किया और निश्चित तौर से हमारे सब आदिवासी भाई हमारे साथ में। मुद्दों पर चुनाव होंगे। चलिए चुनाव अब बहुत विकास के आधार। बिल्कुल, चलिए तो देखिए बहुत सुंदर दुर्गेश, बहुत शानदार। और फग्गन सिंह, सुरक्षा के बहुत बड़े कारण होते हैं। दुर्गेश एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, तब तक आप जनता जनार्दन के पास चले जाइए। दुर्गेश ने फग्गन सिंह कुलस्ते से बेहद ही शानदार क्वेश्चनरी की है और फग्गन सिंह कुलस्ते ने विधानसभा चुनाव में पराजय की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां अलग थी, पराजय हो गई, हमने पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने आदिवासी अस्मिता के लिए स्मारक बनाए हैं, काम किए हैं, विकास के काम किए हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर भी उन्होंने बातचीत किया है। दुर्गेश का मैं एक बार फिर रुख करूंगा। दुर्गेश हमारे सहयोगी रैली सभा स्थल पर मौजूद है। दुर्गेश, बात करिए, वहां की जनता से बातचीत करिए, जो आए हैं पदाधिकारी, जनता जनार्दन, उनसे भी आप बात कर सकते हैं दुर्गेश, फिर अन्य विषयों पर बात करेंगे। समय के पूर्व यदि वो मंच में आ जाएंगे। बिल्कुल नितेश, तो जैसे कि विस्तार न्यूज की परंपरा रही है कि हम केवल रैली या जनसभा नहीं दिखाते, उस जनसभा में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लोग क्या सोच कर आ रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, चुनाव को लेकर क्या है, हम वो चीज़ भी दिखाते हैं। तो हम इस समय मंडला लोकसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर पब्लिक के आने का सिलसिला शुरू हो गया। और जैसा कि यहाँ पर एक शख्स हाथ में रखे हैं, मैं हूँ मोदी का परिवार, ये ऐसे पोस्टर आपको नितेश हर सभा में देखने को मिल जाएंगे। उत्साही लोग हैं। आप भी आए, कहाँ से आए हैं आप? अंजनिया से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर है। किसको सुनने आए हैं आज? अमित शाह जी को। सुनना चाहते हैं उन्हें? जी बिल्कुल। तो देखिए तैयारियां यहाँ पर और भी लोग हैं, शुरुआत है ये हमारी बातचीत करने का सोचा। कितने उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर? बड़ा, चूंकि आप भी ये पोस्टर रखे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अमित शाह जी को सुनने आए हैं। जी अच्छा, इसके पहले कभी लाइव सुना है या टीवी पे सुनते रहे? हाँ, सुनते रहे सर, सुनते यहाँ रहे आए हैं। जी। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं? हाँ जी अभी किन मुद्दों पर मंडला लोकसभा सीट कितनी बदलती देखी है आपने? कितना विकास देखा है? इस बार तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि समझ में आ रहा है कि थोड़ा रेड अलर्ट एरिया है, थोड़ी कठिन है। देखिए नितेश, सुन ठीक रहे हैं आप? ये ठीक है, सुन रहा हूं दुर्गेश और देख रहा हूं और आपके काम की तारीफ भी करते हुए चला जाता हूं। इजाजत चाहूंगा, मन तो नहीं कर रहा जिस तरह से आप कवर कर रहे हैं, लेकिन आगे भी और खबरें हैं जनता जनार्दन तक पहुंचानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जुड़ेंगे आपसे जैसे ही अमित शाह वहां पधारेंगे या अन्य कोई हलचल होगी। आगे बढ़ते हैं और विदिशा की तरफ चलते हैं, जहां विदिशा के रामलीला मैदान पर हुई बीजेपी की बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में कई छोटी छोटी बच्चियों ने अपनी गुल्लक और पूर्व सीएम शिवराज को दे दी ये गुल्लक। अपनी गुल्लक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई हैं इन बच्चियों के द्वारा। देख लीजिए, छोटे छोटे भांजे भांजियों ने अपने मामा को गुल्लक सौंपी ताकि वो चुनाव प्रचार में उनका इस्तेमाल कर सकें। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान भी बच्चों के प्यार को देखकर भावुक नजर आए। उनके आंखों में आंसू आ गए, छलके तो नहीं लेकिन उनकी आंखें भीगी हुई नम नजर आई। ये बच्चे गुल्लक देते हुए नजर आ रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान को, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कुछ नई ज्वाइनिंग होनी है, उसकी सूची के लिए मैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो सूची का वाचन करें। शिवराज सिंह चौहान अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी है, इसी अंदाज को दिखाते हुए उन्होंने चाय पीते हुए बातचीत भी की है और उनके साथ लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। हुजूम उमड़ पड़ा उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। मामा की पॉपुलैरिटी विदिशा में, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है शिवराज सिंह चौहान की, और उसी का असर है कि जहां भी शिवराज सिंह चौहान जाते हैं भीड़ जुट जाती है। और विदिशा से वर्तमान प्रत्याशी है लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान, इसलिए चुनाव प्रचार लगातार उनका जारी है। और पूर्व मंत्री दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी में फिर आ सकते हैं, खबरें हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गए पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी होते होते रह गई है। अचानक बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग टल गई है। ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वक्त में फैसला बदल दिया गया?
विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए दीपक जोशी ने कई खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। तो हमने आपको दोनों मार्मिक दृश्य बताए जो भी इसमें हुआ है कि आने का उनका चल रहा था लेकिन फिर नहीं आ पाए। फिर उन्होंने जो भी बातचीत की, विस्तार न्यूज की जो खासियत होती है कि आपको विस्तार से खबरें बताता है और तफ्तीश करके बताता है। तो सुन लीजिए दीपक जोशी ने क्या कहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों की जैसे तांता लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी जी मौजूद है। आइए हमसे जानते हैं। दीपक सर आपका स्वागत है स्टार न्यूज पर। जी नमस्कार। क्या है सर आपकी घर वापसी को लेकर? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी साल मैंने काम किया, छात्र राजनीति से लेके युवा राजनीति, और युवा राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने मुझे विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, विभिन्न पदों पे भी रहा। लेकिन पिछले चुनाव के दौरान मेरा एक व्यक्तिगत कारण और एक जनहित का कारण, जिसके कारण से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व स्वीकार किया था और कमलनाथ जी के विजन के आधार पर मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा था। लेकिन अभी जब भारतीय जनता पार्टी में लोगों को वापस लाया जा रहा था तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपका जो बात थी उसको शायद पार्टी ने स्वीकार किया, पार्टी ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया है, इसको दृष्टिकोण रखते हुए आपको घर वापसी करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूँगा, पहल पार्टी की तरफ से होगी तो मैं निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित हो सकता हूँ। 9 मार्च को टीवी पर देखने में आया कि अरुणोदय चौबे और एक और किसी के साथ मेरा नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा, 11 तारीख को ज्वाइन करूंगा। लेकिन इसके पहले सामान्य बीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया और मुझसे कहा गया कि आपको 2 लोगों से घर जाकर माफ़ी मांगना होगी। तो मैंने कहा था मैं पार्टी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, व्यक्तियों से माफ़ी मांगने के लिए कदापि तैयार नहीं। मैंने ऐसा कोई आचरण व्यवहार नहीं किया जिससे इन व्यक्तियों को किसी प्रकार का मैंने नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर आपको लगता है तो मैंने किसी सिद्धांत और नीति के आधार पर इनके खिलाफ बोला है, और अगर लगता है तो मैं कदापि इनके साथ माफ़ी नहीं मांगूंगा और नहीं जाऊंगा। बताया है कि उनकी ज्वाइनिंग को लेकर शर्त रखी गई है, जबकि अन्य जो कांग्रेसी नेता है जो आ रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई शर्तें लागू नहीं होती है। मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। तो कहीं ना कहीं दीपक जोशी का दर्द भी छलक उठा और उनके भारतीय जनता पार्टी में आने का क्यों रास्ता बंद हुआ उन्होंने विस्तार न्यूज से विस्तार से बताया। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। नक्सली मुख्य धारा में आकर जुड़े। साव ने कहा है बस्तर आगे बढ़े, इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। नक्सलियों को सरकार से मिलकर विकास पर काम करना चाहिए। अरुण साव ने यह बयान दिया है, नक्सलियों को सरकार से मिलकर विकास पर काम करना चाहिए। नक्सली मुख्य धारा में आकर जुड़े, साव ने कहा है। अरुण साव ने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। हम तो सभी से आग्रह करते हैं कि मुख्य धारा में आकर जुड़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करें, बस्तर की तरक्की और विकास में सहयोग करें। ये हम बार बार आग्रह कर रहे हैं और हम बस्तर का विकास चाहते हैं, बस्तर के रहने वाले लोगों का विकास चाहते हैं। बस्तर जिसे प्रकृति ने अपार आशीर्वाद दिया है, अपार कृपा है, उसके विकास के लिए वहाँ रहने वाले आदिवासी भाई बहन और सबका विकास हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, शिक्षित हों, स्वस्थ हों, इसके लिए बस्तर का विकास आवश्यक है। इसलिए विकास के मुख्य धारा में जुड़े, निश्चित रूप से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो अरुण साव ने अपील की है कि नक्सली हथियार छोड़ें और मुख्य धारा पर जुड़ें और बस्तर का विकास करें। और बात करते हैं ईद की। देश भर में अमन और भाईचारे का त्यौहार ईद उल फितर धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है और लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। देख सकते हैं आप द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का ट्वीट जो उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि यह त्यौहार करुणा, एकजुटता और शांति की भावना को फैलाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल फितर की बधाइयां दी हैं और सभी के स्वास्थ्य और मंगल कामनाएं की हैं, सभी के कुशल उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं की हैं और सभी को खुशी से रहने के लिए उन्होंने दुआ मांगी है। और ये रायपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां ईद के मौके पर कुछ इस तरह रायपुर में उमंग उत्साह नजर आया। खोमन साहू हमारे सहयोगी लगातार ईद उल फितर के इस शुभ अवसर पर नजर बनाए हुए थे, उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ उमंग उत्साह की तस्वीरें रायपुर से आ रही हैं वो देख लीजिए विस्तार न्यूज पर। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी ईद की पर्व बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करके बाद बाहर निकल रहे हैं। ये बच्चे क्या बूढ़े सभी में उत्साह भी देखा जा रहा है। आज ईद का पर्व कैसे मना रहे हैं आप लोग? जी नमाज पढ़ के और गले मिल। और क्या क्या सेवाई मिठाई बनाई घर में? जी घर में सेवाई मिठाई बनाई जाती है हमारे घर में। तो ये देखिए तस्वीर, एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। आज किस तरीके से मनाते हैं आप लोग? देखिए रमज़ान के एक महीने की इबादत और जो हमारे तमाम रोज़दार भाई है एक कठिन तपस्या करते हैं, उसके बाद जो आज ईद का त्यौहार रहता है इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सभी लोग इसमें, हमारे केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, भारत में सभी धर्मों के लोग हर्षोल्लास में शामिल होते हैं। और हम त्यौहार मनाने के साथ हमारे देश और प्रदेश में अमन और शांति चैन कायम रहे, लोगों में भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, ऐसी भी कामना हम करते हैं। और सभी लोगों को एक बार फिर से हम मुबारकबाद देते हैं। जो पहली खुशियाँ गरीबों के लिए होती है उसको पहले दिया जाता है, हक अदा किया जाता है और उसके बाद ईद की नमाज पढ़ी जाती है, कब्रिस्तानों पे जाया जाता है, शिरखुरमा खाया, जो भी है। तो आपने देखा मुस्लिम समाज के लोग बड़े हर्ष के साथ ईद के त्यौहार को मना रहे हैं। राजधानी रायपुर में 54 से ज़्यादा मस्जिदों पर आज नमाज अदा की जा रही है और एक दूसरे से मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं और भाईचारा का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।